हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटा गेट के सामने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गार्डन, जिसको लोग आज़ाद मैदान और झूला मैदान के नाम से भी जानते हैं। मेरे पीछे जो जगह है आप वो देख रहे हैं। अभी यहाँ पर ये मसला आप लोगों ने देखा होगा, कुछ वक्त पहले यहाँ पर पानी की टांकी को लेकर प्रॉब्लम शुरू हुआ था कि उन्होंने बीच में ही खोद दिया था और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया, तो ये बात चली कि पानी की टांकी यहाँ नहीं आखिरी में बनेगी और देते देते उसका काम रुक भी गया। अब एक नया मसला सामने आ रहा है। जो मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अब ये जो गार्डन है वो प्राइवेट में जाएगा और वो प्राइवेट में जाने के बाद जो भी प्राइवेट में उस बंदे जो भी बंदा उसको लेगा तो उनको रिपेयर करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम वो लोग करेंगे। और अब आम पब्लिक जो इस इलाके में रहती है, अगर उनको इस झूले का गार्डन को इस्तेमाल करना है या यहाँ पर आना है तो पे एंड यूज वाला हिसाब किताब होगा कि भाई एक टिकट होगी या एक अमाउंट होगा जो आपको उनको पे करना होगा, उसके बाद आप झूले मैदान को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि जो भिवंडी शहर की जो पब्लिक है वो टैक्सेस भरती है महानगर पालिका को, चाहे वो एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे वो साफ सफाई के नाम पे हो, चाहे वो गार्डन हो या जिम हो या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पानी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नलपट्टी घरपट्टी जो होता है उसमें ऐड होकर चीजें आती हैं जो ऑलरेडी भिवंडी शहर के लोग नगर पालिका को दे रहे हैं। अब नगर पालिका अगर ये गार्डन उठाकर किसी प्राइवेट को देती है तो अब ये डबल चार्ज भरना पड़ेगा। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो जो इसको लेगा आपको उसको भी पैसा देकर इस्तेमाल करना है और नगर पालिका को तो आप टैक्स भर ही रहे हो। ये दो तरीके की चीजें हो गई। अब देखना ही है कि नगर पालिका ने इसको यहाँ पर प्राइवेट में तो दे दिया है और इस पर चीजें मेंशन कर दी है कि भाई किसके जरिए आएगा। सपोर्टेड बाय यहाँ पर समीर अब्दुल वाहिद सैयद और अताउर रहमान अंसारी। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन में आ रहे हैं कि भाई ये जो एरिया है, ये जो गार्डन है, ये प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए, वरना बच्चे जो जिनको थोड़ी बहुत सहूलत है यहाँ पर, जो हमेशा बंद ही रहता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर ये गार्डन बंद रहता है, बच्चे यहाँ वहाँ से कूद कर दीवारों के ऊपर से जाकर खेलने की कोशिश करते हैं। ये गार्डन इतने सालों से यहाँ पर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 30-35 लाख रुपए की निधि से इसको रिपेयर किया गया। वो शायद इतना छोटा सा अमाउंट है कि पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। मेरे ख्याल से 30-35 करोड़ रुपया होता तो शायद कुछ नजर आता कि यहाँ भाई झूला मैदान जैसा बना है। लेकिन अब सवाल वही है कि भाई इतना बनने के बाद भी लोगों को सहूलत नहीं मिल रही है। बच्चे खेलने के लिए वही नीचे से जाएंगे, वही ऊपर से जाएंगे। यहाँ पर कौन सा वॉचमैन है जो उसको निगरानी करे? यहाँ पर पानी की फैसिलिटी है? यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। बस एक केबिन बनी हुई है यहाँ पर, वो केबिन में कौन बैठता है पता नहीं। वॉचमैन को जिस वॉचमैन को सैलरी दी जा रही है उसका पता नहीं। तो फिर आखिर ये बनाया क्यों है? अब नगर पालिका इसको भी उठाकर अगर प्राइवेट में देती है तो मतलब सिर्फ कमाने का धंधा शुरू है कि लोग अच्छे से कमाएं, अपना अपना पेट भरें, पब्लिक जाए तेल लेने। पब्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यह है कि क्या वाकई में ये गार्डन प्राइवेट में जाता है या नहीं। अब वार्ड नंबर 8 के जैतूनपुरे के कुछ लोग पानी की टांकी को लेकर और इस गार्डन को लेकर नगर पालिका के कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। आइए देखते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो जावेद भाई, आज आप लोग नगर पालिका में आए और कमिश्नर साहब से मिले, क्या रीजन था? क्योंकि देखा जा रहा है कि वहाँ पर दो चीजें, एक तो पानी की टांकी और दूसरा प्राइवेट में दिया जा रहा है, तो क्या रीजन है यहाँ पर मिलने का? रीजन ये था कि भाई हम लोग कमिश्नर साहब को एकदम साफ और क्लियर बात करें कि साहब देखो, हमको पानी की टांकी की वहाँ जरूरत है, पानी की टांकी वहाँ बनना चाहिए। ठीक है, गार्डन है ना, पहली जरूरत इंसान की पानी है, दूसरी जरूरत सब, तीसरी जरूरत सब बाद में, पहली जरूरत पानी, तो वहाँ पानी की टांकी बनना चाहिए। तो कमिश्नर साहब बोले तुम ही लोग तो रोके थे। बोला साहब हम लोग कभी नहीं रोके पानी की। उनके कहने का मतलब कि मोहल्ले वाले ही है ना। तो मैं हम लोगों ने उसको बताया कमिश्नर साहब को कि पानी की टांकी मोहल्ले के बाहर ही लोग रोके, हम लोग नहीं रोके। और जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है हमारे मोहल्ले से, वो लोग रोक रहे। और आप काम चालू करो, देखते कौन आता है रोकने। आप कायदे में काम चालू करो, जो रोकने आएगा हम मोहल्ले वाले देखेंगे। आप एक बार काम तो चालू करो। और वहाँ पे शादी का आप वो प्राइवेट में गार्डन दिए हो, उसके सिलसिले में बात हुई कि वहाँ बाजू में कोटा गेट मस्जिद है, वहाँ अगर वो तरफ से बारात का आना जाना रहेगा, पड़ाका है, ढोल ताशा बजेगा, तो एक वातावरण खराब हो सकता है। ये सब काम नहीं होना चाहिए, प्राइवेट में गार्डन नहीं जाना चाहिए। इस पर ही बात हुई। तो कमिश्नर साहब बोले कि मैं पानी के ऊपर, टांकी के ऊपर छेड़ा मार रहा हूँ और पानी की टांकी का मैं करके लेता हूँ। इतना कमिश्नर साहब ने हमको बोला है। इससे पहले ना जो लोग आए थे ना, बहुत अच्छे, साफ सुथरे, बहुत अच्छे बन रहे थे बाहरी लोग जो पानी की टांकी रोक रहे थे। तो मैं उन लोग से पूछ रहा हूँ कि अभी जब गार्डन प्राइवेट में जा रहा है, वहाँ शादी होगी तो चूल्हा भी जलेगा ना। जब चूल्हा जलेगा तो गार्डन नहीं खराब होगा। पानी की टांकी से गार्डन खराब हो रहा था। बंद करो लोग को बेवकूफ बनाने का काम। पानी की टांकी बनने से गार्डन कल भी नहीं खराब हो रहा था और आज भी नहीं होगा। ये जो चूल्हा वहाँ जलेगा ना, शादी होगी, चूल्हा अंगार जलेगी, उससे झाड़ खराब होएगा। ये समझना चाहिए महानगर पालिका के हर डिपार्टमेंट को। और बाजू में मस्जिद है, उस पर तराश होएगा आए दिन,
तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हो? क्या आप लोग चाहते हो कि वो प्राइवेट में जाए? फिर हम लोग नहीं, आप तो मोहल्ले वाले लोग हैं ना। हम लोग नहीं चाहते। हम लोग बोला आपने इसके लिए नगर पालिका कमिश्नर को? एप्लीकेशन दे दिए, लेटर दे दिए, सब कुछ दे दिए, हम लोग अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो है कमिश्नर साहब पानी की टांकी का मसला है, बोले है करने, करेंगे नहीं करेंगे तो हम तो एकदम साफ बात है साहब, हमारी चप्पल मत घिसाओ, साफ साफ लिख के दे दो कि करेंगे, पानी की टांकी बनाना है कि नहीं बनाना है। नहीं बनाना है, एक बार महानगर पालिका हमको लेटर दी कि नहीं वहाँ पानी की टांकी नहीं बनेगी तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम कोर्ट आएंगे। लेकिन कब? जब महानगर पालिका हमको लिखत राइटिंग में देगी कि यहाँ पानी की टांकी नहीं बनेगी। कायदा अगर देखा जाए तो गार्डन के अंदर पानी की टांकी बनना भी नहीं चाहिए ना, अगर कायदे से देखा जाए तो। कौन से कायदे में? वो गार्डन है, गार्डन वो रिजर्वेशन गार्डन का है। रिजर्वेशन गार्डन का है तो कोई का खरीदी हुई जगह नहीं है, कोई का घर की जगह नहीं, नगर पालिका की जगह है। नगर पालिका की जमीन है। और वो गार्डन में अगर पानी की टांकी बना रहे, दारू की टांकी नहीं बना रहे, जो इतना लोग को ऑब्जेक्शन है। हाँ, रात में 2-2, 3-3 बजे तक दारू के यहाँ वहाँ सब चालू है, जाओ वहाँ बंद करो। दारू के ठंडे उड़ने क्या है? हाँ, वो पानी की टांकी बंद नहीं तो यहाँ नेतागिरी छांटने आए हो। अभी अगर ये गार्डन समझ लो प्राइवेट पे चला गया तो फिर क्या? क्योंकि उससे तो फिर देखा जाए तो फिर आम पब्लिक को फिर प्रॉब्लम होएगा, फिर उनको उसको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए पे करना पड़ेगा उनको। भाई देखो, हम लोग रोकेंगे कि गार्डन प्राइवेट में नहीं जाए। हमारा पहला मुद्दा है पानी की टांकी। हमको पानी की टांकी वहाँ बना के चाहिए। तो मान लो पानी की टांकी बन गई लेकिन वो चला गया प्राइवेट में, तो फिर कौन सा प्राइवेट में जाएगा? तो वहाँ सलम एरिया है भाई, लोग को तकलीफ होगी। मेरा काम है बोलने का, मैं बोल रहा हूँ। बाकी महानगर पालिका का काम है वो रोके कि नहीं रोके। मेरा काम है, मेरी जितनी ताकत है उतना लड़ूंगा। आपका सवाल ये है कि अभी वहाँ पे गार्डन के अंदर पानी की टांकी नहीं बन सकती। ऑलरेडी वहाँ पे एक प्लान रेज हो चुका है, पानी की टांकी का प्रोसीजर चालू हो गया था, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। तो ये 1-2 दिन का प्लानिंग तो है नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पास हुआ होगा, उसके अंदर प्लानर ने कुछ एरिया डिसाइड किया होगा। तो विदाउट मतलब प्लानिंग के कोई चीज बनती नहीं है। 1-2 आदमी के ऑब्जेक्शन लेने से कोई अगर विदाउट प्लानिंग कोई चीज नहीं बनती है तो इन्होंने जो आगे खोदा वो क्या था? फिर क्या वो प्लानिंग के बाहर था? नहीं, उनको तो पता होना चाहिए ना कि हमको खोदना कहाँ है। उन्होंने पब्लिक को क्या दिखाया कि हम यहाँ पानी की टांकी बना रहे थे, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, बंद कर दिए। तो किसकी प्लानिंग से बन रही थी कि ऑब्जेक्शन पे बंद हो जाएगी? गवर्नमेंट का प्लानिंग ऐसा होता है कि 1 आदमी 2 आदमी ऑब्जेक्शन ले और वो प्रोजेक्ट बंद हो जावे। बिल्कुल बंद होगा अगर वो गलत तरीके से हो रहा है तो। वो गलत तरीका तो है नहीं, रिक्वायरमेंट है उस एरिया का पानी का। पानी का रिक्वायरमेंट है ना। पानी की तकलीफ उस एरिया में 20 साल कम नहीं होता है। 20 साल के बाद अगर कोई चीज का प्रोसीजर आया है तो उसको कुछ तो वैल्यूएबल होना चाहिए। या किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो मोहल्ले वालों से कारपोरेशन ने आके इंक्वायरी किया कि भाई ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, हमको यहाँ पे नहीं है, कहीं और जगह दो। ये किसकी जिम्मेदारी थी? तो मोहल्ले वाले, कॉर्पोरेटर और जो नगर पालिका, उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। की जिम्मेदारी है ना। अरे एक मिनट, अब कॉर्पोरेटर की बात करें ना, आप कॉर्पोरेटर का छेड़े ना। वो आजाद मैदान गार्डन है ना, वो आजाद मैदान गार्डन जो है ना, जैतूनपुरा और इस्लामपुरे के लोग ही ज्यादा यूज करते हैं। वहाँ 4-4, 8 नगर सेवक है। मैं वहाँ की पब्लिक से एक सवाल करता हूँ, भाई वो गार्डन प्राइवेट में जा रहा है, तुमको तकलीफ है, पानी की टांकी नहीं बन रही है, तुमको तकलीफ है ना, तो अपने 8 नगर सेवक का एक लेटर पेड एक लाके दे दो कि ये गार्डन प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए। 8 लेटर पेड आ जाएगा। पानी की टांकी यहाँ बनना चाहिए। अब भी समझ में आ जाएगा तुमको कौन फेवर में है, कौन खिलाफ है। वो तो अभी बोल देंगे हम तो नगर सेवक है नहीं तो हम लेटर कैसे देंगे। सबसे बड़ी बात ये, और बहुत सही बात बोली इन्होंने कि एक भी नगर सेवक क्या यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई वो गार्डन की जगह है, माजी नगर सेवक ही, कि एक भी नजर नहीं आ रहा कि भाई वो गार्डन अगर प्राइवेट में जा रहा है तो उससे लोगों को तकलीफ है, उसको गार्डन ही रहने दिया जाए, कुछ और न किया जाए। माजी नगर सेवक का लेटर लाके दिया जाए, ऐसा वो है ना? ऐसा तो है नहीं। एक जिम्मेदार आदमी है ना, वो जिम्मेदार है, आगे लड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं ना। ये आदि अभी से छपवाना चालू कर दिया लड़ने के लिए, और पब्लिक का कोई ध्यान नहीं, एरिया का कोई ध्यान नहीं। 8 के 8 ऐसे 8 में 1 तो निकलना चाहिए। उन 8 की अगर मैं बात करूं ना तो उन्होंने पानी की टांकी के ऊपर बोला ना, तो अभी तक उनका इसके ऊपर कोई रिएक्शन आया? कोई रिएक्शन ही नहीं उनका है ना। ये तो मोहल्ले के हम सब लोग हैं, और बाहर वाले आके ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो बाला कंपोज से आके ऑब्जेक्शन लेगा, उधर लेगा। मैं लेटर पेड पे म्यूनिसिपैलिटी को दे चुका हूँ, आज 15 साल से दे रहा हूँ। हमारे यहाँ 1 दिन छोड़ के 1 दिन नल आता है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, महीने में 15 दिन नल आता है। उसके बावजूद भी किसी दिन तो इनका प्रेशर ही नहीं रहता है। 4-5 दिन तो प्रेशर ही नहीं रहता। हम लोग पानी के लिए परेशान है, पूरा एरिया, और कोई कारपोरेटर सुनने वाला नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी में एप्लीकेशन दे के हैरान है। और हमको क्या की चाहिए, हर हालत में चाहिए, नहीं तो हम घर पट्टी, नल पट्टी, पूरा एरिया भरेगा नहीं, पूरा एरिया नहीं भरेगा। ये समझ लो, 8 के 8 हम लोग जितने लोग हैं एक भी नहीं भरेंगे। ये समझ चले, म्यूनिसिपैलिटी को हम लोग वार्निंग दे रहे हैं। सवाल तो ये बनता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी कि भाई पानी की टांकी बनना चाहिए, क्योंकि तकलीफ है, वार्ड नंबर 8 के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी की टांकी बनेगी तो उससे फायदा होगा। आप लड़ाई लड़ रहे हो और बहुत
जिद पर उसको कर रहे हो, तो अभी ये जो गार्डन जो प्राइवेट में जा रहा है, इसके लिए क्या आप लोग कर रहे हो? गार्डन प्राइवेट में जा रहे हैं ना, उसके लिए भी हम लोग लेटर दे चुके हैं महानगर पालिका को, और कमिश्नर साहब से पर्सनल मिल के बोल चुके हैं कि गार्डन प्राइवेट मत जाने दो, सलम एरिया है। छोटे छोटे बच्चे लोग को ना, कोई झूला पैसे का रहेगा तो जिसके जो बच्चे के पास माली हालत ठीक है तो वो बच्चे लोग वो झूला झूल लेंगे, और जो गरीब घर के बच्चे हैं ना वो झूला नहीं झूल पाएंगे। मैं फिर तुमको बोल रहा हूँ, आमदार है ना, दोनों आमदार का बॉर्डर है ये, है ना, दोनों आमदार साहब का बॉर्डर है ये, दोनों आमदार साहब को ही बोलो कि वो रोके, अगर गलत है तो रोके ना। कोटागढ़ मस्जिद बाजू में है ना, ढोल ताशा बजेगा, तकलीफ आएगी, सब मामला है ना, तो दोनों आमदार साहब को बोलो, जैतूनपुरे के 4 कॉर्पोरेटर है उनको बोलो, इस्लामपुरे के 4 कॉर्पोरेटर है उनको बोलो, ये बर्फ गली गए जो गार्डन का हिस्सा लगता है ये सब बॉर्डर है इधर का, सारा पूरा इलाका ही नहीं। जो ये पट्टे के जो नगर सेवक है अपने गैवी नगर का, उनका भी बॉर्डर है, ये तीनों बॉर्डर के बीच में है। तो ये 4 का 4 यहाँ 4 तिया 12 नगर सेवक हुए, 2 महापौर हुआ, 1 MP हुआ। यही सवाल उनसे भी जाके करो ना, कि सब सवाल का जवाब मैं दूं। मैं तो आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो कर रहा हूँ, मेरा जमीर जिंदा मैं कर रहा हूँ। हाँ, किसका जमीर जिंदा वो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। जो माजी नगर सेवक है, आमदार है, उनका हक बनता है करने का, उनके ऊपर लागू होता है वो चीज की तुम अपनी बात रखो, जैसे हम लोग रखे मोहल्ले के लोग, वैसे उनको भी रखना चाहिए। जाकर उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं, ये कि कैमरा लेके ना, उनसे ही पूछो, सब नगर सेवक लोग से, आमदार साहब से पूछो कि भाई तुम क्या चाहते हो, वहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं। वो बोले कि हम लोग गलत है कि सही है, बोलेंगे उन लोग। पानी की टांकी तो बनेगी इंशाल्लाह, पानी की टांकी बनाएंगे।